गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त उमेश आर्या आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ में यहाँ पे हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो किस तरीके से हम अपने हार्ट को हेल्दी करेंगे उसके ऊपर होगा। बट आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा जो पिछला वीडियो था जो मैंने आप लोगों के लिए किया था ग्लाइसेमिक हेल्थ के ऊपर, उसके ऊपर कुछ क्वेरीज मेरे पास आई थी। जैसे एक क्वेरी थी मेरे पास, उसमें मेरे से पूछा था मानस पृष्टि जी ने कि सर कॉम्बायोटिक्स, क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल और ग्लूको हेल्थ इसको कब लेना है, कितने लेना है और दिन भर में कैसे खाना है। इसके लिए मैं सबसे पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे रेगुलर सेशंस जो होते हैं सीएनटी के, जिसमें प्रोडक्ट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, उसमें डोजेज भी आपको बताई जाती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशंस आप लोग रेगुलर बेसिस पर अटेंड करें। बाकी टू आंसर योर क्वेश्चन, कॉम्बायोटिक्स दिन में 1 कैप्सूल खाना है नाश्ते के बाद, क्रिल ऑयल के 2 कैप्सूल्स खाने हैं नाश्ते के बाद, फ्लेक्स ऑयल के 3 कैप्सूल्स खाने हैं नाश्ते के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, और ग्लूको हेल्थ के आपको 2 कैप्सूल खाने हैं नाश्ते और डिनर से आधा आधा घंटा पहले। इस तरीके से आप अगर जो खाएंगे तो ये डोजेज हैं। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में भी आपको बताया जाता है, और आज भी जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा उन प्रोडक्ट्स के डब्बों पर रिकमेंडेड डोजेज उसमें लिखी रहती है, तो डोजेज को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, सब में डोजेज लिखी रहती है। चलिए आज बात करते हैं हमारे हार्ट के लिए, हार्ट के बारे में, क्योंकि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बेसिकली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। थर्ड लार्जेस्ट किलर कहा जाता है ये इंडिया में। कहते हैं इंडिया में हर साल जो नंबर 1 पे जो बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा डेथ्स इंडिया के अंदर होती हैं वो इन्फेक्शन है। एंड नंबर सेकंड पे जो आता है वो ट्यूबरक्लोसिस आता है। एंड थर्ड नंबर पे आता है हार्ट डिजीज। दिल से रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं। मेजरली जो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट के में इंडिया के अंदर। इनफैक्ट आज से कुछ समय पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो भुवनेश्वर में जो न्यूज़पेपर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, आज से कुछ समय पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था। ये लगभग मैं 2019 का एक आर्टिकल आपको बता रहा हूँ, जिसमें बताया गया था कि पूरे उड़ीसा में इन्फेक्शन जो है वो लास्ट टू लास्ट ईयर नंबर 1 पे था और सेकंड नंबर पे हार्ट डिजीजेस थी। एंड लास्ट ईयर यानी कि 2019 में सर्वे बताता है कि हार्ट डिजीज नंबर 1 पे हो गया है। सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो है वो इन्फेक्शन से भी ज्यादा पेशेंट्स काउंट किए गए हार्ट के। तो बहुत एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारा। एंड सीने के बिल्कुल बीचों बीच होता है और इसका एक छोटा सा टुकड़ा होता है हमारी मुट्ठी जितने बराबर, जो लेफ्ट साइड में हल्का सा टिल्टेड रहता है। और इसका जो मेजर काम होता है ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में। ब्लड सर्कुलेशन ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है। बट एज के बढ़ने के साथ साथ हमारी खराब लाइफस्टाइल के चलते, एंड खराब लाइफस्टाइल का मतलब, जैसे मैं अपनी हर वीडियोस में और हर ट्रेनिंग्स में आप लोगों से कहता हूं कि खराब लाइफस्टाइल का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज की कमी होना, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेस आज की डेट में हम सब लोगों की लाइफ में है। अभी आप देखिए कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इससे बड़ा स्ट्रेस इस वक्त कोई नहीं है हमारी लाइफ में। पेरेंट्स की मैं अगर जो बात करूं तो पेरेंट्स का सबसे पहला आज की डेट में जो स्ट्रेस है वो है कि बच्चों को किस तरीके से उनकी एजुकेशन पूरी हो। एक और मेजर स्ट्रेस जो पेरेंट्स को आज की डेट में हो रहा है कि चलिए ऑनलाइन बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं बट एग्जाम्स कैसे होंगे, क्या ये साल उनका क्लियर होगा या नेक्स्ट ईयर उनको सेम क्लास में बैठना पड़ेगा। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। एंड पॉल्यूशन, वैसे बिग थैंक्स टू कोविड-19 जिसने पॉल्यूशन बहुत कम कर दिया है पूरी पृथ्वी में, बट स्टिल पॉल्यूशन इज देयर, जिनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी के अंदर। और मेजरली जो हमारे इन स्ट्रेस की वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कमजोर होते हैं। एंड मेजर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? नंबर 1 लिवर है, लंग्स हैं, एंड स्पेशली हार्ट। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करूंगा वो हार्ट के बारे में करूंगा। हार्ट यानी कि हमारा हृदय।
जैसे मैंने अभी बताया आपको, ब्लड को पंप करता है, धड़कता है, यस, दिल धड़कता है हमारा, एंड 1 मिनट में 72 बार। ये एक्यूरेट फिगर है, बट हार्ड फैक्ट ये है कि हम में से कोई भी इंसान एक्यूरेट नहीं होता, राइट। तो डॉक्टर्स का कहना ये है कि अगर जो किसी भी इंसान का दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़क रहा है तो ये एक हेल्दी फिगर मानी जाती है। अब क्या करें, इसी को ये हेल्दी कंसीडर कर लिया गया, क्योंकि हम में से सुधरने वाला कोई है नहीं, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे हम लोग जीरो है, न्यूट्रिशन के नाम पे हम लोग जीरो रहते हैं, स्वाद के अनुसार हम खाना पसंद करते हैं, जैसे मैं अपनी हर ट्रेनिंग में आप लोगों को बताता हूँ कि हम स्वाद अनुसार ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो लाइफस्टाइल हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है, जिसके चलते कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं बॉडी के अंदर। एंड हार्ट, जो मैंने आपको बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, एंड उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ये हमेशा काम करता है, इट ऑलवेज वर्क्स, ये कभी आराम नहीं करता। ये सिर्फ एक बार आराम करता है जब लास्ट टाइम होता है इंसान का। उसके अलावा हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मृत्यु तक ये 24 घंटे काम करता है, ये कभी आराम नहीं करता। हम सो जाते हैं, हमारा माइंड सो जाता है, रात को हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, बट हमारा दिल हमेशा काम करता है। एंड इसका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और ये हेल्दी रहने का जो सबसे पहला फॉर्मूला, जो मैं अपनी हर ट्रेनिंग में कहता हूं, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्सरसाइज कई तरीके की होती है, स्पेशली आप अपने हार्ट को हेल्दी कौन सी एक्सरसाइज से रखेंगे, उसको कहा जाता है कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज होती कौन सी है, इसको समझना जरूरी है। कार्डियो एक्सरसाइज हर वो फिजिकल एक्सरसाइज जिससे भी हमारे दिल की धड़कन 110 या उससे ज्यादा होती है 1 मिनट में, उसे कहा जाता है कार्डियो एक्सरसाइज। अब वो चाहे रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, ट्रेडमिल है, हर वो फिजिकल एक्टिविटी जिससे भी आपके दिल की धड़कन 110 या उससे ज्यादा होती है। अब उससे ज्यादा की का मतलब क्या है, देयर हैज टू बी अ लिमिट ऑफ कोर्स, ठीक। आपके दिल की धड़कन की लिमिट कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, 220 माइनस योर एज इन ईयर्स। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर जो किसी इंसान की एज, लेट से एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 20 साल है फॉर एग्जाम्पल, या 40 साल मान के चलते हैं, किसी एक इंसान की एज 40 साल है, तो 220 माइनस 40, 220 में से अगर जो मैं 40 को माइनस करूं तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट 182 और समथिंग। तो उनकी जो हार्ट बीट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये कहा जाता है कि अगर जो आपका दिल की धड़कन 110 से उससे ज्यादा होती है तो उससे आपकी कार्डियो एक्सरसाइज होती है। कार्डियो यानी कि आपका हार्ट हेल्दी रहता है, इंटरनल हार्ट में जितना भी फैट होता है वो डिजोल्व होता है, साथ ही साथ आपका हार्ट ज्यादा पंप करता है ब्लड को। जब आपके दिल की धड़कनें बढ़ेंगी कार्डियो एक्सरसाइज करने से, तो आपका सांस फूलेगा। सांस फूलेगा यानी कि आप तेजी से सांस लेंगे, इससे क्या होगा, आपके लंग्स को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन ऑक्सीजन मिलेगी। यानी कि कार्डियो एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट ही नहीं, आपके लंग्स भी हेल्दी रहते हैं। साथ ही साथ आपका दिल तेजी से आपके ब्लड को पंप करता है, आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई करता है। और ध्यान रखिएगा, ब्लड की सप्लाई मतलब न्यूट्रिशन की सप्लाई, ब्लड में न्यूट्रिशन होता है। जैसे मैं अपनी हर ट्रेनिंग में कहता हूं, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि सारा खेल न्यूट्रिशन का है। आपकी बॉडी के अंदर कितना न्यूट्रिशन है उस पर डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है। तो फिजिकल एक्सरसाइज अगर जो आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, उससे आपका हार्ट हेल्दी रहता है। चलिए आज बात करेंगे फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा हम ऐसा क्या और करें जिससे हमारा हार्ट और ज्यादा हेल्दी रहे, राइट। कुछ चीजों का हमें खास तरीके से ख्याल रखना है। नंबर 1, हमारी ईटिंग हैबिट। हमारी ईटिंग हैबिट को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एंड देखिए, ईटिंग हैबिट में मेजरली 3 मेजर न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। आज मैं थोड़ा सा आपसे फैट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए फैट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब बेसिकली क्या है, कोलेस्ट्रॉल की अगर जो मैं बात करूं तो 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे कहा जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जाहिर सी बात है, बैड कोलेस्ट्रॉल है तो वो कम होना चाहिए, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल, उसका ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अब गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा कैसे? गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा जब आप अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में गुड फैट ऐड करोगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा, फैट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। गुड फैट जिसे कहा जाता है पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट,
एंड बैड फैट जिसे कहा जाता है सैचुरेटेड फैट। सवाल ये उठता है कि क्या बैड फैट की हमें जरूरत है? यस, वी नीड बैड फैट ऑल्सो। लगभग हमारी टोटल डाइट में हम जितना भी फैट ले रहे हैं उसका 15% सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी को चाहिए, नॉट मोर देन 15%। उससे ज्यादा अगर जो आप लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान होता है, हमारे हार्ट को नुकसान होता है। बाकी का जितना भी बैलेंस है वो हमारा गुड फैट और हेल्दी फैट्स होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर। ग्लूकोज जो सबसे मेन सोर्स होता है एनर्जी का। जब हम प्रोटीन लेते हैं, जब हम प्रोटीन खाते हैं किसी भी सोर्स से, वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। और जब हम फैट खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब हमारी बॉडी के अंदर फैट जाता है तो वो फैट हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब देयर आर फ्यू फैटी एसिड्स जो बहुत जरूरी हैं हमारे शरीर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा शरीर जो है नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करता। दैट मीन्स कुछ ऐसे इसेंशियल फैटी एसिड, ध्यान रखिएगा, इसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती, जिसे हमें आउटसोर्स करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। कुछ ऐसे इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी जरूरत हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए रेगुलर बेसिस पर चाहिए, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, चाहे हमारा हार्ट हो, हमारा लिवर हो, किडनीज हो, हमारी ओवरऑल बॉडी हो। स्पेशली क्योंकि आज हार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कैटेगरी भी हमारी हार्ट के ऊपर ही कैटेगरी है, तो हार्ट के ऊपर बात करें तो कुछ ऐसे जरूरी फैटी एसिड जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये दो मेजर फैटी एसिड होते हैं, हालांकि ओमेगा 9 भी होता है, बट आज मेजरली मैं आपसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में बात करूंगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश में पाया जाता है, फिश भी कौन सी, स्पेशली जो सार्डिन फिश होती हैं, फैटी फिश जिसे कहा जाता है, उनके अंदर पाया जाता है। बाकी उसके अलावा हमारे किसी अदर फूड से नहीं मिलता। ओमेगा 6 फैटी एसिड की बात करूं, अच्छा ओमेगा 3 करता क्या है? ओमेगा 3 एक हेल्दी सोर्स है फैट का जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 70% गुड फैट का बना हुआ है। तो जितना ज्यादा गुड फैट आप अपनी बॉडी के अंदर बॉडी के लिए रखेंगे, या जितना ज्यादा गुड फैट आप खाएंगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन एक्टिवेट रहेगा। ओमेगा 3 इज अ हेल्दी सोर्स ऑफ गुड फैट। इसके अलावा आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। आपके बॉडी के अंदर जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कंट्रोल करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को एनहांस करेगा। तो ये दो काम करता है। तीसरा ओमेगा 3 जो मेजरली काम करेगा आपकी बॉडी के अंदर, वो करेगा आपके बॉडी के एक्सेसिव फैट को कम करेगा। यानी कि कोई भी इंसान जो फैट लॉस करना चाहता है, जिसके लिए वो एक फैट लॉस डाइट भी फॉलो कर रहा है, ध्यान रखिएगा फैट लॉस एक जर्नी होती है, राइट। फैट लॉस की जर्नी क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000, आप कैलोरी डेफिसिट में है, यानी कि 2000 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, आप 300 से 400 कैलोरीज कम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप डेली 1600 कैलोरीज का खाना खा रहे हैं, तभी आप अपना फैट लॉस करेंगे। ये है आपकी फैट लॉस जर्नी। उस फैट लॉस जर्नी में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर ऐड कीजिए अपनी डेली डाइट में, सो दैट और ज्यादा आपकी ये फैट लॉस जर्नी जो है और आसान हो जाए और आपको और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने लगे। तो इन चीजों में काम करता है। हालांकि ओमेगा 3 आपकी किडनीज के लिए बहुत अच्छा है, गायनिक प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है, डायबिटिक कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करता है, आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बट आज मेजरली जो मैं आपसे बात करूंगा वो बात करूंगा हमारे हार्ट के लिए। और इसकी जो इसमें जो हमारी जो कैटेगरी आती है उसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी, जो हमारी वेस्टीज में जो हमारी कैटेगरी आती है, दैट इज प्रो हार्ट कैटेगरी। और इस प्रो हार्ट कैटेगरी में बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स वेस्टीज आपको देता है, जो बहुत मदद करेंगे आपके हार्ट ही नहीं, आपके और भी ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए। चलिए थोड़ा सा समझते हैं प्रो हार्ट कैटेगरी। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, कार्डियो प्लस वेस्कुलर, इसको कहा जाता है। कार्डियो मतलब हार्ट, वेस्कुलर यानी कि आपका ब्लड वेसल्स, राइट। मेजर जो फंक्शन होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, जो मेजर फंक्शन कहे गए हैं, टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स अराउंड द बॉडी। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी में। हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन और ब्लड लॉस से, मेंटेन करता है एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को हमारी बॉडी के अंदर। इसको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कहा जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। अब इस कैटेगरी में कुछ डिटेल में जो चीजें मैंने आपको बताई, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 जिसका नाम है वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल एक बहुत ही मशहूर तेल है,
हिंदुस्तान का खास तौर से, जिसको अलसी के तेल के नाम से जाना जाता है, और इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में इसको अलसी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया में कई जगहों में इसको तीसी भी कहा जाता है, टीशी भी कहा जाता है, बंगाली में इसको टीशी कहते हैं। एंड प्राचीन काल में, इसका इतिहास कहता है कि प्राचीन काल में, पुराने जमाने में लोग इसका अपने घरों में खाना बनाने में इस्तेमाल किया करते थे। बट क्योंकि इसमें से एक अजीब सी स्मेल आती थी, जिसके चलते धीरे धीरे कम होता चला गया। फिर कड़वे तेल का जमाना आया, जिसे सरसों का तेल कहा जाता है। इनफैक्ट आज भी हिंदुस्तान के कई घरों में सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइंड ऑयल, फिर आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है वो राइस ब्रान ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल जैसा ट्रेंड चल रहा है। बट हम बात करते हैं फ्लेक्स ऑयल के बारे में। अब फ्लेक्स ऑयल के अंदर दो फैटी एसिड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल फैटी एसिड है। पहला फैटी एसिड है ओमेगा 3 और दूसरा फैटी एसिड है ओमेगा 6। अब ओमेगा 3 तो मैंने आपको बता दिया, जिसको कहा जाता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो इसके अंदर है फ्लेक्स ऑयल के अंदर। ओमेगा 6 फैटी एसिड इसके अंदर है, ये स्पेशली फैट लॉस में बहुत बेहतरीन काम करेगा। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, जो लोग स्टबन फैट, बॉडी के अंदर जो जिद्दी फैट होता है जो नहीं निकल पाता, उसको कम करना चाहते हैं, उनको स्पेशली ओमेगा 6 फैटी एसिड लेना बहुत जरूरी है। अब ओमेगा 3 तो मैंने आपको बताया कि हमें हमारे किसी फूड से नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, बट ओमेगा 6 हमें हमारे कई सारे खानों से मिलता है। कौन कौन सा ऐसा फूड है जिससे हमें ओमेगा 6 मिलता है? ओमेगा 6 हमें मिलता है मिल्क प्रोडक्ट से, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, पनीर हो गया, इनमें हमें ओमेगा 6 फैटी एसिड मिलता है। दही में बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत है। बट मेजरली पनीर और दूध, जो मिल्क प्रोडक्ट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, उसमें बहुत ज्यादा ओमेगा 6 मिलता है। बट एक चैलेंज है, और चैलेंज ये है कि मिल्क प्रोडक्ट के अंदर सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज्यादा है। आपको ओमेगा 6 फैटी एसिड तो मिल गया, बट सैचुरेटेड फैट ज्यादा मिल गया। अब रिकमेंडेड डोज मैंने आपको कितनी बताई थी सैचुरेटेड फैट की? वो थी आपके टोटल फैट का ओनली 15%। बट अगर जो आप ओमेगा 6 पूरा करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस पे खाओगे, तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा और फैट लॉस जर्नी आपकी बिगड़ जाएगी। तो वेस्टीज आपको देता है फ्लेक्स ऑयल के माध्यम से ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। कितने कैप्सूल खाने हैं आपको इसके? आपको इसके 3 कैप्सूल खाने हैं, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के बाद। एंड काम क्या करेगा? पहला काम ये करेगा कि आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देगा, जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को काटने में मदद करेगा, खून के चिपचिपाहट को कम करने में मदद करेगा, जिसे कहा जाता है ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स। जैसे हमारा शुगर का एक लेवल होता है, हमारा ब्लड प्रेशर का एक लेवल होता है 80, 120, इस तरीके से। सिमिलरली हमारे ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स, जिसे खून में चिपचिपापन कहा जाता है, ये अगर जो 150 है उससे कम है तो बिल्कुल ठीक है, बट अगर जो 150 से ज्यादा हो जाता है तो खून ज्यादा गाढ़ा होने की वजह से अगेन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ब्लड सर्कुलेशन में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे हार्ट के लिए। तो ये ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी मतलब ये आपके खून को पतला करता है, जिससे जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक, खून को पतला कर दिया, जिससे क्या हो गया, ब्लड फ्लो अच्छा हो गया, और हाई ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में लाने में मदद करता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, डायबिटिक कंडीशन में बढ़िया काम करेगा, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, लेडीज की गायनिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर कई आपकी स्किन के लिए, आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसके अंदर कई सारे माइक्रो न्यूट्रिशन नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B2, B6, इसके अलावा कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम इसके अंदर काफी हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। अगेन फैट लॉस में बहुत अच्छा काम करेगा। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद करेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हाई पोटेशियम सप्लीमेंट है, तो जिनको भी लो बीपी की शिकायत रहती है, ध्यान से सुनिएगा, जिनको भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ये उनको नहीं दिया जाएगा। बाकी कोई भी इंसान 3 कैप्सूल रोज, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, खाना खाने के बाद फ्लेक्स ऑयल का खा सकते हैं। अब इस कैटेगरी का दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेस्टीज L-आर्जिनाइन। अब मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोटीन, जिस भी सोर्स का प्रोटीन, चाहे वो सोयाबीन से है, चाहे वो मिल्क से है, चाहे वो नॉनवेज से है, जो भी प्रोटीन हम लेते हैं वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, वो प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड।
L-arginine भी एक एमिनो एसिड है और ये भी एक एसेंशियल एमिनो एसिड है क्योंकि हमारी बॉडी इस एमिनो एसिड को नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती। मिलता किस किस में है? ये मिलता है आपको मीट में, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, चिकन, मीट, बीफ, मटन। अब बीफ हमारे इंडियन कल्चर में वी डोंट ईट बीफ, तो हम बात करते हैं मटन या चिकन की, उनमें काफी मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर जो आप देखें हमारे इंडिया में हम रेगुलर बेसिस पर नॉनवेज नहीं खाते और इनफैक्ट मटन जिसको रेड मीट कहा जाता है और उसको तो स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि रेड मीट को रेगुलर बेसिस पर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कभी महीने 2 महीने में एक बार खा लिया टेस्ट के लिए तो बात ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। अगर जो आप रेगुलर बेसिस पर मटन खाओगे तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होगी। तो L-arginine की कमी है बॉडी के अंदर। अब L-arginine काम क्या करेगा? L-arginine का देखिए हार्ट के लिए तो अच्छा ही है क्योंकि एमिनो एसिड है नंबर 1, नंबर 2 ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये आपकी नसों की साइज को बड़ा करता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कई लोग होते हैं जिनकी जिनकी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है। ऑल्दो नसें जो हैं वो जेनेटिक होता है, बट स्टिल ये नसों के साइज को खोलता है जिससे बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल तो जाता ही जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में से, खत्म होता ही होता है। साथ ही साथ नसों के खुलने की वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। अब नसें खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई होगी। और ब्लड में जैसे मैंने पहले भी बताया ब्लड के अंदर होता है न्यूट्रिशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन में न्यूट्रिशन की सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ये दूर करने में मदद करेगा। लेना कब है? सुबह उठते ही एक सेशे, उठते ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक सेशे का पाउडर L-arginine 1 ग्लास पानी में, ठंडे पानी में इसे आप मिक्स करके पिए। ये आपका सबसे पहला मील होगा सुबह उठते ही। एंड ध्यान रखिएगा कि ये क्योंकि इसके अंदर नेचुरल कुछ शुगर हमने डाला हुआ है, तो बिल्कुल भी ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सजेस्टेबल नहीं है। डायबिटिक पेशेंट इसको ना खाएं। बाकी कोई भी इंसान L-arginine का एक सेशे रेगुलर बेसिस पर अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकता है। इनफैक्ट जो लोग जिम जाते हैं, एथलीट्स हैं, वो इसको प्री वर्कआउट ड्रिंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप प्री वर्कआउट ड्रिंक में इस्तेमाल करोगे, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, नसों के साइज को खोलेगा, तो वेस्कुलरिटी आपकी बॉडी के अंदर अच्छी होगी। और ध्यान रखिएगा बॉडी बिल्डर्स या जो एथलीट्स होते हैं वो वेस्कुलर दिखते हैं, और जो अगर जो वेस्कुलर दिखते हैं तो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत बेहतरीन दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी वेस्कुलरिटी बहुत अच्छी होती है। और L-arginine आपकी वेस्कुलरिटी को भी इंप्रूव करने में, बेहतर करने में मदद करता है। आइए बात करते हैं इस कैटेगरी का तीसरा प्रोडक्ट जिसका नाम है कोएंजाइम Q10। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है एंड इसकी आज डिटेल में मैं आप लोगों से बातें करूंगा। ध्यान रखिएगा ये एक फैट सॉल्यूबल विटामिन की तरीके का एक कंपाउंड है, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, नेचुरली बनाती है, और ये स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे कोशिकाओं के अंदर। हमारी कोशिकाओं में हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो मदद करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, यस और नो? हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है तभी हम बात कर पाते हैं, तभी हम चल पाते हैं, तभी हम फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं। ये इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, और कोएंजाइम Q10 स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसकी जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी के अंदर वो हो जाती है कम। मेजर जो देखा गया है विटामिन B6 की कमी के कारण कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ड्यू टू एजिंग, एज के बढ़ने के साथ साथ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। तीसरा मेजर कारण देखा गया है इसके हमारी बॉडी के अंदर कम होने का, वो होता है साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन ट्रीटमेंट्स। स्टेटिन एक तरीके की ड्रग होती है जो स्पेशली दी जाती है हार्ट पेशेंट को जिनका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बहुत ज्यादा होता है। अब ये दो तरीके से होती है, ओरल भी होती है और इंजेक्टेबल भी होती है स्टेटिन्स। अब स्टेटिन्स आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कंट्रोल तो कर देती है, बट एक तो उससे
उसके दो मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। पहला एक साइड इफेक्ट होता है, उससे आपकी बोन मैरो कमजोर होती है, और दूसरा उसका साइड इफेक्ट जो मेजरली देखा गया है वो देखा गया है कोएंजाइम Q10 की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद कर देता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स में इसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है। अब जाहिर सी बात है हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसका प्राइमरी फंक्शन ही है एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये हमारे हर सेल में पाया जाता है, जिसकी वजह से मेजरली हमारे हार्ट के लिए, लिवर के लिए, लंग्स के लिए और किडनीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्या क्या बेनिफिट इसके हैं? 2 कैप्सूल आप इसके रेगुलर बेसिस पर खाएंगे, एक सुबह और एक शाम। ये आपके हार्ट को ये हेल्दी रखने में मदद करेगा, फर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करेगा, फीमेल्स और मेल्स दोनों के। अब मेल को मैंने आपको LRG9 के बारे में बताया था कि LRG9 जो है वो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम को खत्म करता है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम कौन सी? इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ये खत्म करेगा। कोएंजाइम Q10 ये फर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे फीमेल्स के बारे में अगर जो मैं बताऊं, जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है तो एग प्रोडक्शन कम हो जाती है। वो फीमेल्स अगर जो कोएंजाइम Q10 रेगुलर बेसिस पर खाएंगे तो उनकी एग प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे उनकी इनफर्टिलिटी खत्म होगी और फर्टिलिटी उनकी इंप्रूव होगी। और सेम ये काम करता है मेल्स में, ये आपके मेल्स के स्पर्म काउंट्स को इंक्रीज करने में भी मदद करेगा, आपकी स्किन को हमेशा यंग रखेगा। हेडेक्स, माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन और स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड सप्लीमेंट है कोएंजाइम Q10। ये एक्सरसाइज के दौरान आपकी एंडोरेंस और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। डायबिटिक कंडीशन, कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। अब सोर्सेस क्या क्या है इसके? ये सप्लीमेंट्स के अलावा अगर जो मैं नेचुरल फूड की बात करूं तो सोर्सेस क्या क्या है? ये मिलता है ऑर्गन मीट में। ऑर्गन मीट मतलब हार्ट, लिवर और किडनी। किसी भी जानवर का आप हार्ट, लिवर और किडनी रेगुलर बेसिस पे खाएंगे, वहां से आपको कोएंजाइम Q10 मिलेगा। बट ध्यान रखिएगा सैचुरेटेड फैट भी साथ ही साथ आपको मिलेगा। इसके अलावा पोक, इंडिया में पोक कम इस्तेमाल होता है। बीफ तो इंडियन कल्चर में होता ही नहीं है इस्तेमाल। चिकन में ये रेगुलर बेसिस पे मिलता है। फैटी फिश लाइक सार्डिन फिश में कोएंजाइम Q10 बहुत मिलता है। सब्जियों की अगर जो मैं बात करूं तो स्पिनच, जिसे पालक कहा जाता है, गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली में पाया जाता है। फ्रूट्स की बात करूं तो ऑरेंजेस या स्ट्रॉबेरीज में ये पाया जाता है। दालों की मैं बात करूं तो सोयाबीन और अलग अलग दालें, पीनट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऑयल की अगर जो मैं बात करूं तो ये सोयाबीन ऑयल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और रिसर्च कहती है, इनफैक्ट डॉक्टर्स कहते हैं, रिसर्च ये भी कहती है कि अगर जो आप ये फूड रेगुलर बेसिस पर खा भी रहे हैं, बावजूद उसके आपको कोएंजाइम Q10 को बाहर से सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। 2 कैप्सूल स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है हर इंसान के लिए, एक सुबह एक शाम। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, स्पेशली आपके हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। चलिए आगे चलते हुए बात करते हैं हमारे इस कैटेगरी का आखिरी प्रोडक्ट, जिसका नाम है कोकोनट ऑयल कैप्सूल। अब कोकोनट ऑयल कैप्सूल जो है, इसका मतलब कोकोनट ऑयल है हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर तेल, हर घर में ये तेल मिलेगा बालों में लगाने के लिए। बाकी इफ यू गो टू साउथ में स्पेशली अगर जो हम केरला में जाते हैं तो मलयालम जो लोग होते हैं वो अपने कुकिंग में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। एंड कोकोनट ऑयल कॉम्बिनेशन है फैटी एसिड का। फैटी एसिड जो फैट में से प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो फैट में से प्रोड्यूस होता है, जो मेजरली काम करेगा आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करेगा, एंड मेजरली ये आपके फैट लॉस में काम करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। अब जितने भी डाइटरी फैट्स होते हैं लाइक जैसे कोकोनट ऑयल इज आल्सो अ डाइटरी फैट, जो एक बहुत अच्छे फैट कहे जाते हैं, उनके अंदर नॉर्मली लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं। उनको कैटेगराइज किया जाता है एज LCTs, जिन्हें कहा जाता है लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स। बट कोकोनट ऑयल एकमात्र एक ऐसा कैप्सूल है या एकमात्र एक ऐसा ऑयल है जिसके अंदर MCT यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं, जो डायरेक्ट आपके लिवर के अंदर एंटर करते हैं, जिससे आपको तुरंत एनर्जी देने का काम करता है और आपकी बॉडी को ये कीटोन्स में डालता है, जिसकी मदद से फैट लॉस जर्नी आपकी बहुत आसान बना देता है। कीटोन्स के ऊपर किसी और दिन डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। कीटोसिस इसको कहा जाता है, कीटोजेनिक डाइट इसको कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। बेसिकली ये
एक डाइट होती है जिसमें आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट की बजाय आपकी बॉडी में जितना भी स्टोर्ड फैट है उससे एनर्जी लेना शुरू कर देती है, एंड विच इज वेरी हेल्पफुल, जो बहुत मदद करता है आपके फैट लॉस में, आपकी फैट लॉस जर्नी को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। यानी कि जो लोग फैट लॉस जर्नी में चल रहे हैं उनके लिए भी कोकोनट ऑयल बहुत ही स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है। आपके हार्ट की हेल्थ को बूस्ट करता है, फैट बर्निंग प्रॉपर्टी है क्योंकि एमसीटीज इसके अंदर है, और ये कहा गया है कि 15 से 30 ग्राम अगर जो एमसीटी यानी कि रेगुलर बेसिस पर आप अपनी डेली डाइट में एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो ये जितना भी आप कैलोरीज 24 घंटे में नेचुरली बर्न करते हैं उनसे 5% एक्स्ट्रा आप ऑटोमेटिकली बर्न करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं अगर जो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ आपने फिजिकल एक्सरसाइज ऐड कर ली तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि कीटोन्स में कन्वर्ट होता है ये, जिसकी मदद से ये आपकी एपेटाइट को भी कम करता है, यानी कि फैट लॉस जर्नी में बहुत अच्छा काम करता है। आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, दांतों के लिए, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी बॉडी के अंदर जितना भी स्टबर्न फैट है, जिद्दी फैट, उसको भी डिसॉल्व करने में मदद करता है। सो दिस इज इट, ये था कंप्लीट सेशन जो मैंने आपसे हार्ट के बारे में बताया। थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा सा टेक्निकल हो गया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट डिटेल में बताना जरूरी था क्योंकि काफी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी इन चीजों को लेकर। एंड आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कोई भी क्वेरी अगर जो आपको होगी तो कमेंट बॉक्स पे आप मेरे को टाइप करके जरूर बताइएगा, सो दैट अगली वीडियो में उन क्वेरीज के मैं आपको जवाब दे सकूं। बाकी आज का सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, एंड कोई भी क्वेरी अगर जो आपकी होती है तो प्लीज आप मेरे को जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लॉकडाउन चालू है एंड गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। आज का सेशन हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।